मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप सब कैसे हो और आप सबकी 10th की प्रिपरेशंस कैसे चल रही है? आई होप आप सबकी प्रिपरेशन सबसे बढ़िया चल रही होगी। लेकिन आप सबसे मुझे आज एक शिकायत है। शिकायत वो है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पढ़ाई के लिए ट्यूशन्स में नहीं आते हैं। आई अग्री, मैं उनके साथ सहमत हूँ कि आप लोगों को एक सेल्फ स्टडी का एक टाइम चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो बच्चे क्लास में नहीं आते हैं उन्होंने मेरा कांटेक्ट भी छोड़ दिया है। आप मुझे फ़ोन करके बताओ कि आपकी पोजीशन क्या है, आपका मैथ्स कैसा चल रहा है, आपका फिजिक्स कैसा चल रहा है, केमिस्ट्री कैसा चल रहा है, बायोलॉजी कैसा चल रहा है, और साथ साथ में आप इंग्लिश और एसएस में भी कैसे आपकी स्ट्रेटेजी है। तो प्रॉब्लम यह है बच्चों, मैं आपसे नाराज़ हूँ कि आप कोई कांटेक्ट नहीं करते हो, आप कोई मेरे से टच में नहीं रहते हो। जब आप 3-4 दिन इंस्टीट्यूट में नहीं आते हो और उसके बाद में जब आते हो आप मुझसे मिलो, आप डिस्कस करो, आपने कितने सैम्पल पेपर सॉल्व किए हैं। जो यहाँ से जो आपकी जर्नी है अच्छे मार्क्स के लिए, मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ जिन्होंने पूरे साल में अच्छे से मेहनत की है और उन्होंने बहुत सारे डिटेल्स और कंटेंट सीखे हैं यहाँ से। उन बच्चों के लिए अब एक ही सॉल्यूशन है, आप सैम्पल पेपर करो। और जो बच्चों ने पूरे साल में अच्छे से मेहनत नहीं की है वो बच्चे शायद स्ट्रगल कर रहे होंगे, उनके स्कूल्स में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। सो द प्रॉब्लम इज़ दैट सबसे पहले कि आपने पूरे साल में न मैथ्स को या न साइंस को आपने सिंसियरली लिया हुआ है। हालांकि मैं आज यहाँ पे इसलिए नहीं आया हूँ आपके सामने कि आपने मैथ्स और साइंस को अच्छे से नहीं लिया है, लेकिन जब तक मेरा सवाल है, जो स्टडी है वो आपका पैशनेट होना चाहिए। बच्चे का स्टडी अगर पैशनेट नहीं है तो बच्चा क्या कर रहा है? बहुत सारे पेरेंट्स आज बोलते हैं ओवर स्ट्रेस, बच्चे को ओवर स्ट्रेस आ जा रहा है, बच्चे प्रेशर में काम कर रहे हैं। अरे भाई, ये जो एज बनाई है ना भगवान ने 14 से लेके 17 साल की, जहाँ तक मैंने बच्चों को पढ़ाया है, ये एक ऐसी एज है जहाँ पे प्रेशर और स्ट्रेस में बच्चे कभी नहीं आते हैं, कभी नहीं आते हैं। इसका साइड इफेक्ट हो गया है कि बच्चे जो होते हैं वो 5% बच्चे को छोड़ के बाकी के जो 95% जो बच्चे वो पढ़ाई नहीं करते हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो बच्चे क्लास में नहीं आ रहे हैं, आप अपने टीचर्स को फ़ोन नहीं कर सकते हो? क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हाँ मेरा स्टडी ऐसा चल रहा है, सर मुझे यहाँ पे डाउट्स आ रहे हैं, सर मुझे ये क्वेश्चंस में शिकायत है, क्या आप मुझे मेरे टच में नहीं रह सकते हो? आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? तो ये गलत चीज़ है और इससे बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि बच्चे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वही भूल जाते हैं। और इसमें कई हद तक पेरेंट्स जो है उनको एक इनिशिएटिव करना चाहिए कि भाई आप अपने टीचर से मिलिए, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है। 80 में से 80 मार्क्स आ गए तो वो भी एक अच्छा सॉल्यूशंस नहीं है, क्योंकि उसके बाद भी कुछ रह जाता है। सो वी विल गाइड यू। आप आइए इंस्टीट्यूट में, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो फिर भी आप टच में रहिए। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जो प्री सीबीएसई बोर्ड की जो एग्ज़ामिनेशन है NIMS की, वो आप कृपया करके मिस न करें, क्योंकि वहाँ पे आपको माहौल मिल रहा है, एग्ज़ामिनेशन हॉल जो है उसका सेम माहौल मिल रहा है आपको, जो आप उसे मिस ना करिए, क्योंकि वही माहौल में आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो। ठीक है? सो दूसरी एक बात, जो बच्चे यहाँ से साइंस लेने जा रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कॉमर्स के लिए सोच रहे हैं, और कुछ बच्चे अपने रिजल्ट्स का इंतज़ार करते होंगे कि जैसे मेरा रिज़ल्ट आएगा ना तो उस हिसाब से मैं अपना डिसीजन लूँगा। तो जो बच्चे साइंस ले रहे हैं, बहुत सारे ऐसे होंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो है आज मार्केट में वो फ्री में बिकता है, मेन करवाओ एडवांस करवाओ। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिसको एडवांस का कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं होता है, एडवांस किस तरह से एग्ज़ाम है और कैसे एग्ज़ाम ली जाती है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो जैसे ही आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है, इस पे पूरा एक गाइडेंस मैं दे दूँगा पेरेंट्स के साथ बच्चों को, कैसे एग्ज़ाम क्रैक की जाती है। और इसमें सबसे बेहतरीन जो एक क्वेश्चंस है वो है कि ये जो NCERT है और ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये दोनों सेम है या डिफरेंट है। सो मैं आपसे एक चीज़ आज कहना चाहूँगा
के जो चाहे वो मेन हो, चाहे वो एडवांस हो, चाहे वो नीट हो, ये सभी का रास्ता एनसीईआरटी से जाता है। सो बाकी के डिस्कशंस बाद में करेंगे, फिलहाल आप अपनी 10th स्टैंडर्ड है उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।